हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये भी समझाने वाला हूँ कि ईथर होता क्या है, उसमें से सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है, उसके बारे में भी समझेंगे। और जो पुराना जो हम लोग के चलते आ रहा है कॉमन नेम यूपीएन, उसमें समझने वाला है। ठीक है, देखिए थोड़ा डिफिनेशन समझिए कि ईथर क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है ना, ईथर को इंडिकेट किया, रिप्रेजेंट किया, आप लोग देखे भी होंगे। ईथर को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ईथर इज रिप्रेजेंटेड, जो होता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको किया जाता है आर वो आर, यही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना। हो सकता है कभी आर, आर का मतलब यहाँ पे क्या, वेयर आर इज इंडिकेटेड अल्काइल ग्रुप, क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है। इतना आप लोग को पता भी हो गया कि अल्काइल ग्रुप क्या है। यदि आप लोग प्रत्येक वीडियो वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा अल्काइल ग्रुप एक्चुअली में होता है। देखिए एक बात और आप लोग समझिएगा, यहाँ पे आर तो अल्काइल ग्रुप है, कभी कभार क्या होता है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और क्या हो सकता है एराइल ग्रुप भी हो सकता है। बोलिए सर एराइल ग्रुप क्या है, तो मैं एराइल ग्रुप लोगों को बताया भी था, और यदि आप लोग नहीं समझेंगे तो उसके बारे में भी उसका क्लास जब मैं लूंगा साइक्लो मैंने एरोमेटिक कंपाउंड, तो वहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो एराइल एक्चुअली में जो होता है वो साइक्लो ग्रुप में भी, मतलब साइक्लो एल्केन जो होता है वो भी हो सकता है, और मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन इसको हम लोग बोलते हैं वो भी यहाँ पे होने की चांस है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज कि अल्काइल ग्रुप जो एराइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप यहाँ पे देखेंगे हम लोग समझेंगे, बट इसको अपना याद रखना है कि एराइल ग्रुप एक्चुअली में जो होता है वो क्या होता है, वो बेंजीन के फॉर्म में मैंने ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड या तो फिर साइक्लो ग्रुप में भी होने वाला है। ठीक, सब बताने वाला हूं मैं। इसको मैंने इसलिए थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि इस पर भी आप लोग को जो मतलब दिया जाता है कि अगर इथर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, मतलब इथर ग्रुप अगर एराइल ग्रुप लगता है तो उसको नोमेनक्लेचर कैसे करें वहां पर थोड़ा समझेंगे। ठीक है, बट ये आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पर कि आर क्या एल्काइल ग्रुप, वो क्या ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक, इतना समझ देखिए इसका नाम, इसका जो डेफिनेशन अगर होता, मतलब समझने के लिए मैं बताया, उसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग समझ जाइएगा तो डेफिनेशन का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, टू सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, माने दो सेम, ये जो है एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है एंड सेम भी हो सकता है, माने अलग भी हो सकता है और एक जैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, माने वैसा ऑक्सीजन एटम जिसके साथ दो अलग और सेम अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, उसी को हम लोग बोल देंगे ईथर। यहां देखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ जो है दो अल्काइल ग्रुप अलग अलग तरीके से माने अटैच है, जो कभी दोनों सेम भी हो सकता है यानी दोनों कभी कभी अलग भी हो सकता है। ठीक है ना, देखिए इसका जो कैटेगराइज अगर तुम करना चाहेंगे, अगर इथर को डिफरेंट मतलब दो पार्ट में बांटना चाहेंगे तो एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। थोड़ा समझिएगा सिमेट्रिकल का मतलब एक्चुअली में होता है क्या। सिमेट्रिकल जो एक्चुअली में होता है उसका मतलब क्या होता है कि चारों साइड, जैसे मैंने कार्बन ही ले लिया, ठीक है, कार्बन लिया ना, तो सिमेट्रिकल का मतलब एक्चुअली में वर्ड जो होता है कि चारों तरफ से सेम होना चाहिए। मैंने चारों तरफ से मैंने लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या ले लू मैं, सोडियम ले लिया। ऐसे ही इसको मतलब सीरियसली नहीं लीजिएगा, ऐसा ही मैंने एग्जांपल भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो ये होता है ना, जब आप लोग पढ़िएगा ना केमिस्ट्री में आगे चलकर, जब आप लोग पढ़िएगा ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ने वाला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है, कन्फॉर्मेशन कन्फिग्रेशन, वहां पर आप लोग पढ़िए कैरेलिटी वगैरह क्या होता है, वहां पर डिटेल पूर्वक समझने वाले जो आप लोग ग्रेजुएशन कीजिएगा तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली में जो है, यहाँ पे देखिए सोडियम अलग है, ऑक्सीजन अलग, क्लोरीन अलग है, सब अलग अलग है। तो इस टाइप के जो होते हैं इसको लोग बोल देंगे अनसिमेट्रिक। क्या बोल देंगे, ये वाला मैंने साफ तरफ से यहाँ पे अलग अलग है, तो इसका मतलब सिमेट्री में क्या होगा, सब सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कार्बन के पास क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने चारों अराउंड दी कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम इज, और ऑक्सीजन एटम इज सेम। मैंने चारों तरफ जो कार्बन के चारों साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन एटम सॉरी हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या है, सेम है, और इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, अगर अल्काइल ग्रुप से ये इथर हो गया, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड से आर आर को सेम लगा दिया तो क्या, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, माने टू सेम अल्काइल ग्रुप, माने दोनों यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ना वो दोनों सेम कंडीशन में जुड़ा है, तो इसको क्यों ना मैं सिमेट्रिक बोल दूं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक एथर बोल सकते हैं। एक तो और इसका लैंग्वेज यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या बोला जाता है, एक तो शायद में मिक्स्ड करके, मिक्स्ड। यहाँ पे देखिए आप लोग कि इसको हम लोग क्या बोले, सिमेट्री बोले ना, तो सिमेट्री कभी कभार क्या होता है, इसको सिंपल फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है ना, इसको कभी कभी सिंपल इथर भी बोल दिए जाते हैं, और इसमें जो होता है मिक्स्ड बोल दिया जाता है, मिक्स्ड कभी कभी बोला जाता है। ठीक है ना, मिक्स्ड। ठीक है, इतना आप लोग पता होना चाहिए मिक्स का मतलब क्या, इसमें जो मतलब जो इसमें जो ऑक्सीजन एटम के साथ जो अल्काइल ग्रुप जो लगा है ना, मिक्स माने अलग अलग। मिक्स का मतलब क्या, दो कंपाउंड जो अलग अलग मिलाते हैं उसको मिक्स बोलते हैं, माने जो अलग अलग कंपाउंड को जो मिक्स कर देंगे उसको क्या बोल देंगे, मिक्स बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोनों जो है सेम अल्काइल ग्रुप लगाया गया, मतलब दोनों सेम है, बोथ आर सेम,
यहाँ पर जो टू सेम अल्काइल ग्रुप अटैच विद ऑक्सीजन एटम, इसलिए बोल देंगे कि हम लोग सिमेट्री बोल देंगे। अनसिमेट्री में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन एटम के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगने वाला है दोनों डिफरेंट लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट करने के लिए इसके पास कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। ये आर कॉमा है, ये आर है, माने ये अल्काइल है, अल्काइल कॉमा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लगाया गया है अनसिमेट्री का मतलब कि टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन, मैंने दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड ऑक्सीजन एटम के साथ अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगाए। देखिए यहाँ पे एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं, यहाँ पर बेंजीन ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक और सिमेट्रिक भी क्या होता है, और साथ ही साथ इसको जो कैटेगराइज किया गया वो क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो होता है इथर का भी जो नेम होगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। पहला अगर मैं इसको कॉमन नेम देखना चाहेंगे तो कॉमन नेम में क्या होगा कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो होगा दोनों अगर सेम हो जाएगा तो एक कॉमन ग्रुप वहां से बनेगा, और जब दोनों अलग अलग हो जाएगा तो एक कॉमन नेम वहां से बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसका कॉमन नेम और यूपेक नेम में भी इस तरह से होने वाला है। यूपेक नेम में क्या है, यूपेक में 100% में सब नंबरिंग लेगा, और जो नंबरिंग लेगा तो उस नंबरिंग में कभी कभार जो होता है हम लोग लिखते हैं इसका यूपेक नेम, तो इस तरह हम लिखना चाहते हैं, इसका यूपेक नेम जो होता है इसको लिखते हैं इसे एलॉक्सी एल्केन। सब समझाऊंगा मैं इसे हिंट करके समझाने को मतलब समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एलॉक्सी यहाँ नंबर आ जाएगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा इसका यूपेक नेम, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे एलॉक्सी, तो एलॉक्सी ग्रुप एल्केन ग्रुप, तो हम लोग किसको लेंगे, एलॉक्सी ग्रुप, दो एल्क है, तो ये वाला जो इंडिकेट करता है ना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा जिस अल्काइल ग्रुप के पास, उसको हम लोग बोल देंगे एलॉक्सी के साथ, और दूसरा क्या जो बड़ा बनने वाला उसको हम लोग एल्केन बोल देंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम भी इसको हम लोग देखने वाले समझने वाले, कॉमन नेम आप लोग बता दो, यदि आप लोग इसको छापना था तो छाप लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। तो अब हम लोग समझते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ इथर क्या होता है, मतलब नोमेनक्लेचर मतलब इथर को लोग नोमेनक्लेचर द्वारा माने यूपेक नेम और कॉमन नेम इसका कैसे लिखने वाला है, ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट होता है, कॉमन नेम यूपेक नेम होता है, इतना आप लोग पता होना चाहिए। और यदि आप लोग मेरा प्रत्येक वीडियो देखते होंगे तो इतना पता ही हो गया होगा। कॉमन नेम एंड दूसरा आईयूपीसी नेम बोला जाता है, यूपेक नेम भी बोला जाता है, जो बोलिए सब सही है, ठीक है। देखिए इसका जो कॉमन नेम जो लिखने की बारी आता है, मैंने आप लोग बताया ना कि जो इथर ग्रुप होता है वो सिमेट्री भी होता है अनसिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के केस में मैं सिमेट्री वगैरह नहीं लिखता हूँ, आप लोग देख से पता चल जाएगा कि सिमेट्री कौन है अनसिमेट्री कौन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बार क्या किया कि जो अल्काइल ग्रुप जो दोनों था यहाँ पे सेम ले लिया मैंने, ऐसा मैं करता हूँ सेम वगैरह क्या लेता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस टाइप से, क्या लिख से मैंने बोल दिया, जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा ना, इसका रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा यही होने वाला है, इतना आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा समझिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं अल्काइल ग्रुप दोनों अगर सेम का सेम ले लूं, यानी सिमेट्री बन गया, तो इसका कॉमन नेम मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका कॉमन नेम जो लिखना है वो क्या लिखिएगा, डाई लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डाई। अल्काइल ग्रुप दो इसको लिखूंगा डाई अल्काइल, डाई अल्काइल। उसके बाद क्या इथर ग्रुप है, इथर लिखिए। इथर ग्रुप क्यों लिया, क्योंकि कॉमन नेम का बात ही कुछ अलग है। कॉमन नेम हमेशा बोलते हैं कि आप कितनों भी कंपाउंड लिखिए, जो भी उसका अल्काइल ग्रुप लिखना लिख लीजिए, लेकिन लास्ट में उनके को लगा दीजिएगा। सब कॉमन नेम सबका सब फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेम ऐसा होता है। हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे उसी तरह वहां पे देखेंगे क्या एसिटिक एसिड हो जाएगा, उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे एसिटिक एल्डिहाइड, मतलब सब जो कॉमन नेम होता है ना, मतलब कॉमन नेम को पहचाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमन नेम को पहचाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, आप लोग को लास्ट में देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा जिस तरह से, ठीक है। खोल छोड़िए, जिस तरह से वाली बात बताइए यहाँ पे, इसको समझ के रखिए, जो लास्ट में आएगा समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो जो लास्ट में आ रहा है उससे पता चल जाता है कि ये इथर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये डाइअल्काइल इथर हो गया, मैं समझाऊंगा दो एग्जांपल दूंगा, समझ में बढ़िया तरीके से। दूसरा कंडीशन में क्या होगा कि आर इज नॉट इक्वल टू आर, तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या है दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा अल्काइल, ठीक, अल्काइल, फिर दूसरा हो जाएगा अल्काइल, और इथर तो लेगा ही, ठीक है, इस तरह से नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि सर अल्काइल आपने डबल डबल लिख दिया, तो कौन सा अल्काइल मैं पहले लूंगा, तो यहाँ पे आपको चलना अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्या चलना है अल्फाबेटिकल, ठीक, अल्फाबेटिकल यानी एबीसीडी वाला अक्षर जो आता है उसके अनुसार चलना है, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने जो पहले आएगा अल्फाबेटिकल में उसको आपको पहले लिखना है, और जो बाद में आएगा उसको बाद लिखना है। इतना आप लोगों को समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिए ऑक्सीजन, इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों साइड से सेम लगा दिया, CH3 लगा दिया, इधर से मैंने भी CH3, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो बहुत आसान तरीके, सर दोनों में तो अल्काइल ग्रुप सेम है तो क्यों ना मैं इसको लिखूं डाई मिथाइल इथर का नाम, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, डाई मिथाइल इथर। अब देखिए मैंने क्या किया कि ऑक्सीजन तो मैंने लिया, बट यहाँ पे C2H5 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे CH3 ले लिया, दिख रहा है बढ़िया से ना,
CH3 ले लिया, ठीक, ये ले लिया, CH3 है, ठीक, ये ले लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम तो दूसरा वाला कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये दोनों अलग अलग है, यानी अनसिमेट्रिक के कंडीशन में चल जाएगा। इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? बट यहाँ पे सर नाम लिखने के लिए बारी है, तो मैं लिखूंगा इससे पहले किसको लिखूं? तो यहाँ पे आपको जो पहले लिखना है किसको लिखना है? E फॉर इथाइल आता है, और M फॉर क्या आता है? मिथाइल आता है। तो अल्फाबेटिकल के अनुसार हम लोग देखेंगे, यानी एबीसीडी में हम लोग देखेंगे तो पहले कौन आएगा? E। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले किसको? E को लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले किसको लिखेंगे? इथाइल, तो लिखूंगा उस तरह से जिस तरह लिखा हुआ इथाइल, ठीक, इथाइल, मिथाइल, उसके बाद क्या लगा देना? इथर लगा देना। तो इस तरह से इसका जो है ना कॉमन नेम आपका होने वाला है, इस तरह से कॉमन नेम लिखने वाला। अब जितना सारा ब्रांच बढ़ाते जाइए, आप प्रोपाइल ले लीजिए, ब्यूटाइल ले लीजिए, आप लोग को सब क्या करना है? सब कंडीशन जो चलने वाला है सब यही सब चलने वाला है, इससे अलग चीज नहीं चलने वाला, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे लेना है, ठीक। ये हो गया किसका? कॉमन नेम के बाद। इस किसका नाम हो गया? कॉमन नेम के बाद। अब इसको देखते हैं यूपेक नेम में कैसे बनने वाला है, ठीक। यूपेक नेम का क्या बोलते हैं? यूपेक नेम हमेशा बोलता है कि मेरे को हमेशा ब्रांच चाहिए, हमको इससे मतलब नहीं है कि अल्काइल डाइल्काइल जो भी लिए ले लीजिए। बट मतलब यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य हुआ क्या कि जो इथर का जो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक होता है ना, वो कॉमन नेम पे डिपेंड करता है, यूपेक नेम पे ऐसा कोई डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है ना? यूपेक नेम पे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर सिमेट्री भी ले लीजिए तभी चलेगा, अनसिमेट्री भी ले लीजिए तभी चलेगा, मतलब दोनों का नाम सेम हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट कॉमन नेमिंग में ऐसा कुछ नहीं। तो कॉमन नेमिंग में जो होता है वो डिपेंड करता है सिमेट्री और अनसिमेट्री पर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? यूपेक नेम देखते हैं, ठीक। यूपेक नेम जो होता है देखिए, सबसे पहले नंबरिंग देंगे, एनओ, नंबरिंग, एन फॉर नंबर, ठीक है, एनओ नंबरिंग देंगे यहाँ से। उसके बाद तो इस तरह किया जाता है। और क्या लिखते हैं उसके बाद? उसको लिखेंगे एलॉक्सी, 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 एलॉक्सी एल्किन इसका नाम बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे? एलॉक्सी एल्किन। दिख रहा है बढ़िया तरीके से? तो इसका नाम क्या बोलेंगे लोग? एलॉक्सी नंबर, एलॉक्सी। अब बोलिएगा सर इसमें एलॉक्सी किसको बोलेंगे, एल्किन किसको बोलेंगे? कंफ्यूजन होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे डबल एल्काइल ग्रुप है। एक में आपने एलॉक्सी बोल दिया, ठीक है सर, दूसरा में एल्किन बोल दिया। सर यहाँ पे हम लोग लेंगे किसको? ठीक, देखिए ये वाला जो एलॉक्सी, थोड़ा इसको बढ़िया से लिखता हूँ, इसको बताता हूँ, दिख नहीं रहा बढ़िया से ना, नंबर, ठीक है, उसके बाद एलॉक्सी, ऐसा कुछ लिखाएगा, एलॉक्सी एंड एल्केन ग्रुप लेंगे इस तरह से, ठीक। अब देखिए यहां से, ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए ये वाला जो होगा ना एलॉक्सी, एल मतलब देखिए दोनों से पता, यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे एन ग्रुप आ गया, यहाँ ऑक्सी ग्रुप आ गया, ठीक, यही हो रहा है ना। यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी एल, दोनों यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। एन ग्रुप तो अलग बात, एन को क्या इसको अगर डबल गुणा देगा तो इन कर देंगे, ट्रिपल गुणा एन कर देंगे, सिंगल गुणा एन की, ठीक। अगर तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो हर एक पार्ट आपको समझ में आने वाला, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या एल्क, तो एल्क जो यहाँ पे आएगा, माने एल्क का मतलब क्या है? वही वर्ड रूट, माने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो आने वाला वही आने वाला। बट यहाँ पे हम लोग इथाइल मिथाइल किसको लेंगे, किसको कैटेगराइज करेंगे? एल्को, एलॉक्सी के रूप में। तो नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन एटम, जिसके पास मिनिमम कार्बन एटम है, नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन एटम, जिसके पास मिनिमम कार्बन एटम रहेगा उसको एलॉक्सी का प्रायोरिटी, मैंने एलॉक्सी के साथ जोड़ूंगा, और जो नहीं देगा उसको एल्काइल दूंगा। कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, ऐसा करता हूं, इसी का यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इसी वाला, यही वाला, ठीक है ना। देखिए इसका नाम क्या करूंगा लोग, देखिए यहाँ पे दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम। यहाँ पे ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम है। तो इसमें लोग करना क्या, कुछ नहीं करना है, किसी को भी लिख उठा के बोल सकते हो। बट यहाँ पे नंबरिंग करना जरूरी, क्या नंबरिंग करना जरूरी है, बट नंबरिंग एक आए तो कोई उसको मतलब मानना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर एक आ जाएगा तो कोई जरूरी नहीं, मतलब लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ रहा है, एक को नहीं लिखेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे डायरेक्ट के मिथॉक्सी, क्या लिखूंगा? मिथॉक्सी। उसके बाद क्या है? मीथेन, तो मीथेन लिख दिया मैंने, इस तरह से लगा नाम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका, देखिए थोड़ा कंडीशन इसका, इसमें क्या करना है? इसमें तो चेंज करना पड़ेगा, इसमें तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो है ना एक कार्बन ये है, दो कार्बन है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कौन है सर? तो मिथाइल ग्रुप इंडिकेट करता है, इसलिए हम लोग पहले लिखूंगा किसका? मिथाइल को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं मिथॉक्सी। क्या सर नंबरिंग करना जरूरी है यहाँ पे? क्या नंबरिंग करना जरूरी है? क्या नहीं, 1 2 इधर से कोई नंबरिंग करनी जरूरी है। यहाँ पे लिखूंगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, बड़ा वाला क्या है? इथेन, तो लिखूंगा मिथॉक्सी इथेन। इस तरह से इन लोगों का नामकरण है। बाकी बात जितना सारा मतलब जो नियम चलने वाला है, जो रेगुलेशन जो चलने वाला है, बस यही चलने वाला है। उसके बाद बाकी बात सारा जो पॉइंट चलने वाला उस साइड से चलने वाला है। जो पहले चल रहा है नॉमेनक्लेचर का जो रूल वगैरह, जो लॉन्गेस्ट चैन रूल लेते हैं, सब चलेगा उसी तरह चलने वाला है, ठीक है ना। बट एक और याद रखिए आप लोग, एक्चुअली में जो इथर होता है ना, एक्चुअली में जो इथर होता है वो ब्रांच के फॉर्म में हमेशा जाएगा, ठीक है। किसके फॉर्म में जाएगा? ब्रांच। मैंने आप लोग को बताया, ना कीजिए ब्रांच, CWR वर्ड रूट जो बताया था मैंने। उसके बाद ये क्या इन एन वगैरह नहीं बताए थे,
ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे, उसके बाद बताए थे फंक्शनल ग्रुप। तो ये वाला जो है इसमें आने वाला है, ये इथर ग्रुप हमेशा इसी में आएगा। ऐसा नहीं कि ये लॉन्गेस्ट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और उसमें जाकर अपना नाम, नहीं, इस कभी नहीं होगा। ये जब भी आएगा तो किसके साथ आएगा, ब्रांच में लटका रहेगा इस टाइप से, ठीक है ना, हमेशा ब्रांच के फॉर्म में आने वाला है। कौन, ये इथर ग्रुप। इसके बाद में नाइट्रो ग्रुप भी पढ़ाने वाला, तो नाइट्रो ग्रुप भी जो आने वाला है हमेशा ब्रांच में ही आएगा, ठीक है ना, वो लॉन्गेस्ट चेन में कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम इस तरह से लोग लिखेंगे। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं मिटाता हूँ, यदि आप लोग को उतारना चाहिए तो उतार लीजिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। अगर समझ जाइएगा तो फिर कभी बोलने का चांस नहीं बनता, ठीक है। उतार लीजिए इसको। एक चीज पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। क्या एक चीज हुआ ऐसे थोड़ा देख लीजिए, एराइल कंपाउंड होती है एरोमेटिक में, एरोमेटिक इथर थोड़ा देख लिया, एरोमेटिक इन इथर। इसमें अगर आ जाएगा तुम लोग कैसे थोड़ा सा इसका नामकरण करके, इथर यही है ना, देखिए कुछ इस तरह से आने वाला, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर क्या है, मैंने इसके क्लास तो लिया नहीं, आप लोग को समझाऊंगा बढ़िया तरीके से बात नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ, ठीक है, इसी तरह कुछ लगा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं, ठीक, क्या आ सकता है, एल्काइल ग्रुप आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से, मतलब ये इसका स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस तरह से, थोड़ा इसका नामकरण में देख लीजिए। देखिए इसका जो मतलब कॉमन नेम तो सारी का वही चलने वाला, ठीक, कॉमन नेम जो चलने वाला मैं बार बता रहा हूँ, ये अल्काइल ग्रुप कभी सेम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका कॉमन नेम बताता हूँ। कॉमन नेम तो वही चलेगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो लोग क्या बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्चुअली में, एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो ये क्या होगा, पी, ये क्या है, एल्काइल, ठीक। पहले कौन है एल्काइल, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्काइल, एल्काइल, और क्या इसको बोलते हैं बेंजीन। देखिए एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे कॉमन नेम कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कॉमन नेम क्या करूंगा वहां पे बता दूंगा, यूपेक नेम ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कॉमन नेम क्या करूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। इसका यूपेक नेम लिख लीजिए, ठीक है। यूपेक नेम क्या बोलेगा, इसका यूपेक नेम जब भी बोलेगा तो इसमें जो है ना, ये वाला जो है एलॉक्सी हो जाएगा, इसमें एक क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलॉक्सी और एक बेंजीन। तो यहाँ पे जो मैंने बताया ना, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर हो जाएगा, तो नंबर तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, नंबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, एलॉक्सी, एलॉक्सी, एलॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा, ठीक। अब बोलिए सर यहाँ पे बेंजीन क्यों लिया, क्योंकि बेंजीन जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेंट करता है, ये जो है थोड़ा कम नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेंट करता है। जो ज्यादा ले जाए तो देखा जाएगा बात की बात, बट जो इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको जो न्यूमेरिक कुछ तरह से होने वाला है। मैं एक एग्जांपल में समझ में देखिए, जैसे मैंने ये क्या लिया, जैसे मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, ठीक। इसमें जो है ओ ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, CH3। तो इसका नाम जो हो जाएगा, देखिए कॉमन नेम जो है वो होगा वो, बट इसका कॉमन नेम एक होता है, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम जो होता है बहुत फेमस है, उसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं कॉमन नेम आप लोगों को दिखाने वाला नहीं, ठीक है, क्योंकि जो फेमस वही लिखूंगा ना। कभी ऐसा नहीं पूछेगा, मैं कॉमन नेम में कभी ऐसा नहीं पूछ देगा कि इसको बताइए कि मिथाइल बेंजीन, क्या मिथाइल बेंजीन मिथाइल इथर, ऐसा नहीं पूछेगा क्या, बेंजीन मिथाइल इथर कभी नहीं। मैंने बेंजाइल मिथाइल इथर नहीं पूछने वाला, आपको मैं दिखाऊंगा क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं यूपेक नेम के अनुसार चलूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एलॉक्सी। किसके पास नंबर ऑफ कार्बन, मतलब मैक्सिमम सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन इसके पास, तो लिखूंगा पहले मैं नंबर क्या लूंगा, नंबर तो कुछ देना ही है, क्या लिखूंगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। उसके बाद क्या है, बेंजीन लगा दूंगा, बेंजीन। तो इस तरह से नाम देना है आपको, ठीक। अब इसका एक बहुत फेमस नाम होता है, उसको बोलते हैं एनिस्टोल, 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 एनिस्टोल बोलते हैं, ठीक। अब क्या करता हूं मैं, बेंजीन तो मैंने ले लिया, उसमें मैंने क्या कर दिया, यहां से लिया इस तरह से, उसमें लगा दिया C2H5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक। उसके बाद बेंजीन लगा दीजिएगा, इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम वो जो होता है ना, फेनेंटोल, फेनेंटोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। जब रिएक्शन आप लोग 12th क्लास में जो पढ़िएगा ना, इथर का भी वहां पे बहुत सारा मैंने उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका प्रिपरेशन क्या है, सब सारे चीज वहां पर पढ़ने वाले हम लोग और पढ़ाएंगे आप लोग को। तो वहां पे एक्चुअली में जो होगा ना, उसमें आप लोग ये नहीं लिखेगा मिथॉक्सी बेंजीन, तो लिखेगा, बट ज्यादा जो यूज करेगा ये वाला यूज करेगा, एनिस्टोल, फेनेंटोल, ये सब यूज करने वाला, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है ना। तो ये इसका 2-3 मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब वो सब तो खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारा का जो सब चीज तो बन गया, अब सारा का जो है एक साथ एग्जांपल लेता हूँ, वहां पे मैं बढ़िया तरीके से समझाने का आप लोग को कोशिश करूंगा, 3-4 क्वेश्चन लेके, ठीक है। देखिए समझ थोड़ा सा, मैंने कुछ एग्जांपल लिया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग बढ़िया पोस्ट करके इसको बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें जो लॉन्गेशन बनने वाला, बात की बात लॉन्गेशन, यहाँ पे मैं पहले कॉमन नेम लिखा था। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वही जाहिर सी बात है, पहले ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग। ये क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप है, ये क्या है, बी फॉर ब्यूटाइल ग्रुप। तो पहले कौन आएगा, ब्यूटाइल, पहले लिखूंगा क्या, मैं ब्यूटाइल लिखूंगा, नंबर देना की बात नहीं, लिखूंगा ब्यूटाइल,
ठीक है, ब्यूटाइल, उसके बाद क्या है इथाइल, ब्यूटाइल इथाइल इथर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, इथर लिख दिया, इसका यूपीएक नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा वही इसी तरह से, क्या इसमें नंबर देना पड़ेगा, बट नंबरिंग जो देना चाहिए, ये क्या है, ये क्या है, ये अलग है, ये अलग, दो अलग अलग ग्रुप में, ये आर है, ये आर टेस्ट है। ठीक है ना, तो नंबर जो सबसे पहले जो कम आएगा उसको नंबरिंग देना है, कौन कॉमन कम क्या है, ई फॉर क्या होता है इथाइल, बट यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, हम लोग लिखूंगा नंबरिंग के साथ कितना नंबर देखिए 1 2 3 लिखूंगा 2 इथॉक्सी, किधर से नंबरिंग करें, इधर से या उधर से, हाँ 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये कितना है, ये 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटाइल, तो लिखूंगा 2 इथॉक्सी ब्यूटाइल, ब्यूटेन बोलते हैं मैंने। इस तरह से लोगों का नामकरण करना है, आई होप लोग समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये हम लोग का एक ब्रांच के रूप में काम करता है, हमेशा आप लोग पता होना चाहिए, ये हमेशा जब भी कभी लेगा वो ब्रांच के रूप में काम करता है, इसलिए मैंने ब्रांच के रूप में 2 इथॉक्सी, क्योंकि ब्रांच जो होता है हमेशा क्या लेता है, नंबरिंग लेता है, ये आपका ब्रांच के फॉर्म में होगा, ये क्या हो जाएगा जो मैंने बताया था वर्ड 2, और ये क्या हो जाएगा आपका डबल वर्ड 0, ये जो होता है ना हमेशा ब्रांच के फॉर्म में होता है, और ये हमेशा मेन चेन के फॉर्म में होता है, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, इसमें किस तरह से करेंगे, इसका कॉमन नेम जो बनेगा क्या बनेगा, कुछ देखिए देख लीजिए कॉमन नेम कैसे बनेगा, मैंने यहां से देखिए, अगर मैं इसको कॉमन नेम लेना चाहूंगा, देखिए इसका कॉमन नेम शायद में पॉसिबल आप लोगों का, तो इसमें जो कॉमन नेम एक्चुअली इसका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को पहले, इसके पहले कॉमन नेम इसका एक्चुअली किसी का होता है किसी का भी नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात है। ठीक, देखिए इसका आईपीसी नेम थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कुछ और पॉइंट यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो लॉन्गेस्ट, दूसरे का लॉन्गेस्ट मैंने बता दिया, हमेशा ब्रांच के फॉर्म में आएगा, ये भी ब्रांच के फॉर्म में, हमेशा सब जो है हमेशा ब्रांच के फॉर्म में आएगा, ये आपका लॉन्गेशन हो गया। बट नंबरिंग किधर से करूंगा, इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, इधर से, दोनों साइड से एक क्या है, तो मैं क्या करता हूँ एक साइड से इधर से लेता हूँ, तो देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 2, तो लिखूंगा 2, ठीक है 2 है, 3 है, डाई क्या है इथॉक्सी, क्या है इथॉक्सी नहीं क्या है मिथॉक्सी, क्यों मैंने मिथॉक्सी क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास है, इसी के पास है, इसके पास कम है ना, क्योंकि देखिए CH3 है, यहाँ पर कितना 1 2 3, मैंने मैक्सिमम जो मिनिमम किसके पास मैंने लिया, जैसे मैंने इसको लिया 2 3 डाई मिथॉक्सी, टोटल कितना 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं हम लोग ब्यूटेन, तो इस तरह का नाम हो जाएगा। एक बहुत शानदार, इसको थोड़ा देखिएगा, डरिएगा मत, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। इसमें जो भी देखने से पता चलता है कि मैंने बताया यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक, यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है ना कार्बन, तो इससे पता चल गया कि ये मेरा जो होगी क्या हो गया लॉन्गेशन बन गया, और ये जो लटका हुआ ऑक्सीजन के साथ ये क्या है मेरा इथर ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा ब्रांच के फॉर्म में। इसका काउंटिंग इधर से इधर से करता 1 2 नंबर पर, इसलिए लिखूंगा इसका काउंटिंग 2, तो क्या लिखूंगा 2 किसके साथ है, यहाँ कितना ये अल्काइल ग्रुप है ना, तो क्या लिखूंगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, उसके साथ टोटल काउंट कीजिए कितना 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हेक्सेन। तो इस तरह से इन लोगों का नामकरण करना है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैं इतना ही एग्जांपल ले पाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ नेटवर्क ग्रुप के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इसको हिंट दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक, इसको छाप लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो NO2, इसको बोलते हैं NO2, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है NO2, नाइट्रोजन को बोलते हैं NO2, ठीक है ना। तो इसका जो नोमेनक्लेचर होता है बहुत आसानी से, मैंने इसको बताने को उसका टाइम भी बहुत कम है और फिनिश भी हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल ग्रुप प्लस नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ही इसलिए नाइट्रो फंक्शन ग्रुप है। इसका यूपीएक नेम हो जाएगा नंबर नाइट्रो एल्केन। एक बात और याद रखिए, ये हमेशा जो है ब्रांचिंग के फॉर्म में आएगा, इसके पहले भी मैंने बताया इथर भी आएगा ब्रांचिंग में, भी ब्रांच के फॉर्म में, हमेशा ब्रांच के फॉर्म में आएगा। ठीक, मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देखेंगे आप लोग, सबसे पहला नोमेनक्लेचर ऑफ फर्स्ट क्लास जो देखेंगे आप लोग, उसमें मैंने बताया था कि ब्रांच में कौन कौन आता है, साइक्लो में कौन कौन आता है, वर्ड रूट में जो होता है एल्केन फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है, सब मैंने वहां पे समझाया था। कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 ग्रुप, एक तो एग्जांपल लिया, दूसरा ले लिया हमने C2H5 NO2, ठीक है। एक में कुछ डिजाइन ले लिया, नहीं दिख रहा है क्या, ऐसा करता हूँ, नहीं भी लिख देता हूँ ना, C2H5 इस तरह से मतलब जाने वाला है आपका सब, ठीक है। C2H5 NO2, ठीक, यहाँ पे भी मैंने ले लिया C3H5, मैंने इसी तरह सब जाने वाला, ठीक। दोनों को पहले नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, क्या है मिथाइल लिख दिया मैंने, मिथाइल जो जिस तरह से पहले चला उसी तरह से मिथाइल नाइट्रो लिख दिया मैंने, ठीक है। मिथाइल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका इथाइल तो लिख दूंगा मैं इथाइल नाइट्रो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा इथाइल क्या है प्रोपाइल, लिख दूंगा प्रोपाइल नाइट्रो। अब बोलिए सर क्या डबल फॉर्म में हो सकता है, हाँ डबल फॉर्म में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डबल फॉर्म में कभी भी हो जाता है, ठीक। ये तो कॉमन है, बट इसका यूपीएक नेम जो होने वाला है ये वाला, इसमें यूपीएक नेम कैसे हो जाएगा, इसका यूपीएक नेम जो होने वाला नंबरिंग लेने के बाद लिख दूंगा मैं क्या नाइट्रोबिन, नाइट्रो एल्केन मीथेन,
नाइट्रोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। इसका मैं लिखना चाहूंगा क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप ना, इथाइल को क्या बोलते हैं लोग, इथाइल, यानी सॉरी नाइट्रो पहले ब्रांच से पहले ब्रांच लेगा ये। अब यहाँ से ब्रांच एक ही आएगा कार्बन एटम, तो क्या लिखूंगा मैं इसका नाम, देखिए ब्रांचिंग करूंगा ना, काउंटिंग किधर से करूंगा, इधर से करूंगा ना, 2 नंबर है ना, तो नंबर वहां से 1 आ रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 को लिख नहीं सकते, लिख भी नहीं लिख सकते, क्या लिखूंगा नाइट्रो, नाइट्रो डबल है इसमें, क्या बोल दूंगा नाइट्रो इथेन। ठीक, इसका कंडीशन उस तरह क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन कितना बोले, सबसे पहले नाइट्रो ही आएगा, नाइट्रो मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या है मीथेन, इथेन है ना, मीथेन प्रोपेन है, तो लिखूंगा प्रोपेन। इस तरह से लोगों का नामकरण करना, जो जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलना है आपको, ठीक, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता ताकि उसमें थोड़ा सा डिटेल को समझाने की कोशिश करूंगा, डबल भी लूंगा ट्रिपल भी लूंगा, ठीक, इसमें मिला कॉमन नेम पॉसिबल है, हाँ कॉमन नेम पॉसिबल, ये करते देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम अल्काइल ग्रुप कितना काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलूंगा बोलो, 6 को क्या बोलूंगा, 6 को बोलूंगा हेक्साइल, ठीक, हेक्साइल नाइट्रो, तो नाइट्रो में लिख दिया हेक्साइल नाइट्रो। बट ये जो बोलता है ना कि हमको कुछ ना कुछ चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो है ब्रांच जो है नीचे से अटैक कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा सेकेंडरी, ये जगह सेकेंडरी हेक्साइल ब्यूटाइल, ठीक, इसका नाम क्या होगा, ये कॉमन नेम, यूपेन नेम है, तो नंबर लेगा क्या, हाँ सर लीजिएगा, 1 2 पर ले रहा है, इधर से ले रहा है कि नहीं सर, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 हेक्स को बोल देंगे यहाँ पे हेक्सेन, तो 2 नाइट्रो हेक्सेन इसका नामकरण हो गया। आई होप आप लोग को समझ में बढ़िया तरीके से आया होगा। आज मैंने आप लोगों को नाइट्रो ग्रुप पढ़ाया, और उसके पहले क्या पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, इसके पहले मैंने क्या पढ़ाया, इथर ग्रुप पढ़ाया, तो नाइट्रो इथर आज खत्म हो गया। उसके बाद जो कल का वीडियो आने वाला है बहुत सुंदर जितना तरीका है, तो आज के वीडियो में खत्म कर दे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।